बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आए रोज़ कुछ इस तरह के इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो बड़े अहम हैं और ज़ाहिरी बात है कि बहुत कुछ बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है और इस सब में इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। एक खबर भी है कि इमरान खान साहब की अरेस्ट जो है उसका मंसूबा बन चुका था और 2 दिन पहले, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दी जा चुकी थी, लेकिन अचानक ये मंसूबा जो है इस मंसूबे को ब्रेक लगाई गई। लेकिन इस सब में एक और बहुत बड़ा दावा सामने आया। जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने लंका ढाई है और जमान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, और जनरल फैज़ हमीद, और वो भी मुलाकात उस वक्त जारी बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो DGISI नहीं थे। और इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात और बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ा क्लेम जो है वो इस वक्त सामने आ चुका है। और इस दावे के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ और बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो दिलचस्प मामला ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कल, मैं उस हवाले से कुछ बात ज़रूर करना चाहूँगा। शरीर रहमान साहिबा ने और अता तारड़ जो हैं इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़ाहिरी बात है इमरान खान साहब पर हर तरह का इल्ज़ाम लग चुका है, कभी अमेरिका मुखालिफ होने का, कभी चीन मुखालिफ होने का, कभी गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं अरब मुखालिफ होने का। यानी एक शख्स बैक वक्त सबका मुखालिफ कैसे हो सकता है? मतलब अगर आप अमेरिका मुखालिफ हो, चीन आपसे खुश हो जाए, चीन मुखालिफ हो, अमेरिका तो खुश हो जाए, कोई भी खुश नहीं था। इस परसेप्शन के वाले से अब इसराइल इस इक्वेशन में आ चुका है। और वफाकी वज़रा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा कि 9 मई की तहकीकात के लिए इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में जाना हसास मामला है। और इन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के पीछे किसका हाथ था सबको नज़र आ रहा है। 9 मई को होने वाले दिलखराश वाक़यात का फ़ायदा किसको हुआ? यादगार शोहदा और दिफाई तनसीबात पर हमले महज इत्तफ़ाक़ नहीं, ये सारी कार्रवाइयाँ मनसूबाबंदी के तहत की गई। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का एजेंडा मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों ने तरतीब दिया जिसका मकसद पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। इसराइली फंडिंग के जवाबात आज मिल गए हैं। 9 मई की तहकीकात के लिए इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में जाना हसास मामला है। तहरीक इंसाफ के ताने बाने इसराइल की दाएं बाजू की जमातों और भारत से मिलते हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काबिल मजम्मत है और इसके साथ ही साथ इसराइल का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी करना भी काबिल मजम्मत है। वो कौन होते हैं और पाकिस्तान के अंदर हो रही होंगी सब कुछ, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो भी हो रहा है, मतलब यानी हमें गासिब से, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करने में यदे तूला रखने वाले से और ऐसी एक्सपर्टीज़ कि जिसकी हिस्ट्री में मिसाल न मिले, उससे अब हम मशवरे लेंगे कि हमने अपने मुल्क को कैसे चलाना है। हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं और उन्हें हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में ही रखा जाए। और बिलखुसूस मतलब आप ऑडेसिटी देखें, ये वही बात है कि मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान को बताएं और पाकिस्तान को मशवरा दें। मतलब मोदी हो जाए या इसराइल हो जाए तो वो अपने घर को इन ऑर्डर लाएं और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसे देखें और किस मुँह से ये बात करते हैं। तो इंतहाई काबिल मजम्मत है और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे। और उन्होंने कल स्टेटमेंट भी दी और इमरान खान साहब हर इस तरह की जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर स्पेशली इस तरह के ममालिक जो हैं मुदाखलत करते हैं, उस मुदाखलत के ख़िलाफ़ भी हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल भी इसे प्रमोट नहीं किया जा सकता और ये चीज़ इंतहाई गलत है। पूरी पाकिस्तानी कौम यूनाइटेड है और कोई इस तरह के पाकिस्तान के मामलात के अंदर ये दखल अंदाजी करने वाले कोई नहीं होते। ये होते कौन है ये करने वाले? हमारा मुल्क है, हम देख लेंगे हमारे मामलात, आप अपने मामलात देखें। और जो दुनिया आपके बारे में बातें कर रही है जो एक ओपन सीक्रेट है, आप वो चीज़ें जाके देखें। आप ह्यूमन राइट्स की अपने मुल्क के अंदर सूरत है और अभी जो वहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मामलात चल रहे हैं, ज़रा वो मुजाहरे तो देखें ना। वो मुजाहरे, इतने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, उन्हें तो वहाँ पर जमहूरियत ज़रा दे दो, उसके बाद आप हमारे मुल्क में बात करना जमहूरियत है या नहीं है। तो ये एक चीज़ है। और इस मामले को फिर सियासत के लिए इस्तेमाल करके ये कहना कि जी एक सियासी जमात है मुल्क की सबसे मकबूल, वो उसके ताने वाले, ये भी गलत है। देखें जो चीज़ गलत है वो गलत है ना, फिर इस तरह हम दोहरा म्यार तो नहीं रख सकते। ये जो गवर्नमेंट ने किया ये भी इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक यूनानिमस रिस्पांस होता वो ज़्यादा बेहतर था। फॉरेन ऑफिस ने बड़ा अच्छा एक कैलकुलेटेड रिस्पांस दिया एंड आई थिंक दैट्स गुड। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है और वफाकी वज़ीर तिजारत जो है नवीद कमर, PTI पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने
गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया से और कहा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात भी चाहती है और उन्होंने कहा कि मौजूदा सेटअप में मजीद तोसी की हम हिमायत नहीं करते। निगरान सेटअप किसी सूरत आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा असम्बली में तोसी पर कानून साजी पर असूली मौक़िफ़ से हम पीछे नहीं हटेंगे। और इन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। इंतखाबी इस्लाहात में RTS सिस्टम जैसे मामलात अहम हैं। अच्छा, अब जरा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के इजलास की अंदरूनी कहानी में क्या हुआ है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कायम की जाने वाली पार्लिमानी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। किस तरह से इंतखाबी इस्लाहात ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन सियासी जमात, सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली, चाहे वो 2018 के इंतखाबात हो या फिर अब तक के होने वाले तमाम तर ज़िमनी इंतखाबात हों, उनमें क्लियर मेजॉरिटी रखने वाली जमात जो है उसके बगैर इंतखाबी इस्लाहात पता नहीं किस तरह की होंगी। लेकिन ज़राए का कह रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने 73 में से 70 मुजवज़ा तजावीज़ का अमूमी जायज़ा लिया। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों ने इत्तफाक़ किया कि ताख़ीर से आने वाले नताइज तस्लीम नहीं किए जाएंगे। प्रिज़ाइडिंग अफसर को नताइज मुकम्मल करने के लिए वक्त मखसूस करने की तजवीज़ पर इत्तफाक़ किया गया। ज़राए का कहना है कि नताइज की ताख़ीर पर प्रिज़ाइडिंग अफसर से जवाब तलबी की जाएगी। प्रिज़ाइडिंग अफसर इंतखाबी नताइज की ताख़ीर पर ठोस वजह बताने का पाबंद होगा। रिटर्निंग अफसर मातहत प्रिज़ाइडिंग अफसरान को जदीद मवासलाती आलात की फराहमी यकीनी बनाएगा। ये भी तजवीज़ दी गई। प्रिज़ाइडिंग अफसर अपने दस्तखतशुदा मुकम्मल नताइज की तस्वीर हर रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिज़ाइडिंग अफसर को तेज़ तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन देने की भी तजवीज़ दी गई है और ताकि RTS सिस्टम बैठ ना जाए। अब ये चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, जारी बात है। अगर इन पर सही अंदाज में और अच्छी नीयत के साथ अमल दरामद हो फिर तो ये चीज़ें ठीक भी लगेंगी और इसकी समझ भी आएगी। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है ज़रा मैंने कहा वो आपके सामने मैं रख दूं कि ये मामला चल रहे हैं और ये अंदर खाते चल रहा है। अब इसे ये किस तरह से यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए इस तरह के इंतखाबात जो ये करवाने की नीयत रख रहे हैं, और मैं ये बात हमेशा भी कहता हूँ कि जिस तरह की भी इंतखाबात की भी ज़रूरत है और ऐसे इंतखाबात जिन पर सबका इत्तफाक हो। ये नहीं कि पाकिस्तान अब मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को माइनस न करें, अवाम के सामने अपना मुकदमा रखें, अवाम को माइनस करने दें जैसे वो करना चाहते हैं। और अगर अवाम किसी को माइनस नहीं कर रहे तो अवाम की विल के आगे सरेंडर करें, सरे तस्लीम खम करें, क्योंकि जमहूरियत है ना। फिर जमहूरियत ना कहें फिर अगर इस तरह के मामला चल रहे हैं। और अवाम की विल सबको पता है, इसलिए अवाम की विल को एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा और अवाम को भी इलेक्शंस के अंदर भी वो शायद ऑप्शन ही ना दिया जाए। वही बात है कि जी एक आदमी, छोटी सी मिसाल ले लें कि आपको एक सर्टेन चीज़ पसंद है और आप मुझे पता है कि आपने वही चूज़ करनी है, मैं आपको ऑप्शंस में वो चीज़ ही ना दूँ, फिर क्या चॉइस, फिर इट्स नॉट फ्री चॉइस ना, फिर तो मामला कहीं और हो गया, फिर तो बात ही कुछ और हो गई। तो ये एक नुक्ता है जो जारी बात है अगर उसे कंसिडर किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। अच्छा नाज़रीन इकराम, वहीं दूसरी जानिब एक ऐसा किरदार है पाकिस्तान की, जारी बात है हिस्ट्री में अब तो वो तारीख़ का हिस्सा है, जिन्हें चाहते हुए या ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के मामलात के अंदर से माइनस नहीं किया जा रहा और वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ज़ेर बहस बन जाते हैं, उनके हवाले से कुछ दावे आ जाते हैं। और वो हैं जनरल फैज़ हमीद साहब। जनरल बाजवा तो खुद भी बड़ा शौक रखते हैं सहाफ़ियों से गुफ्तगू गुमनामी के ऐलान के बाद भी उन्होंने की और बहुत कुछ हुआ उनके हवाले से जो कुछ भी है। अब जनरल फैज़ हमीद जो हैं इन्होंने इनके हवाले से अब एक और दावा आया। इससे पहले वैसे एक दावा सामने आया था नाज़रीन इकराम, और जो चीज़ें सामने आई थी जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और कहा गया था कि वो गिरफ़्तार हैं, हाउस अरेस्ट हैं। अलबत्ता मैंने कहा था कि वो अंडर हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन मॉनिटर किया जा रहा है उनकी मूवमेंट को, और वो सियासी सरगर्मियों में नहीं शामिल हो सकते, उन्हें इजाज़त लेनी पड़ती है किसी से मिलना हो। वो घर से निकल सकते हैं, वो जाके मिलते भी हैं लोगों से, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि एक तरह का कंट्रोल्ड किस्म की उनकी आज़ादी है और उस तरह की आज़ादी वो नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे जो जनरल कमर जावेद बाजवा को हासिल है, यानी कि मुल्क से जाना हो और किस तरह के मामलात हों। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक साफ़ी हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, उन्होंने एक नया दावा किया है और उनसे इन्होंने ये दावा किया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनसे तफ्तीश की गई है और जनरल फैज़ हमीद साहब को कुछ तस्वीर दिखाई गई और उन्हें कहा गया कि पूछा गया कि आप कोर कमांडर बहावलपुर की हैसियत से इमरान खान से ज़मान पार्क में मिलते रहे हैं, आपकी कुछ मुलाकातें हुई हैं इमरान खान से, और सबूत के तौर पर जनरल फैज़ हमीद को कुछ तस्वीर और कुछ चीज़ें दिखाई गई जिनसे ये बात साबित हुई। अब इस साफ़ी का ये दावा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को ये सबूत दिखाए गए और उन्हें ये बताया गया कि ये देखें जनरल साहब,
आप जो हैं आपके हवाले से ये चीज़ें हैं और आप गए हैं। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने इस सब के अंदर जो जवाब दिया है, उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा बिल्कुल अगर आपके पास सबूत हैं तो मैं मिलाऊंगा और मैं मिलाऊं, लेकिन उन्होंने आगे से कुछ और चीज़ें दिखाई हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो बात यह है कि मेरे से ये सवाल आपका पूछना नहीं बनता कि मैं कोर कमांडर बहावलपुर की कैपेसिटी में गया, DGISI की कैपेसिटी में गया, किस कैपेसिटी में गया, क्योंकि मैं अपने तय गया ही नहीं। उन्होंने कुछ मैसेजेस दिखाए हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा उन्हें भेजते थे और जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर वो जाते थे और वो अपने चीफ को, अपने बॉस को सिर्फ और सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे होते थे। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो क्लेम आया है ये एक बहुत बड़ा क्लेम है और इन्होंने इस हवाले से ये भी दिखाया है कि जी मैं उसके बाद उन मुलाकातों के बाद जो अपडेट्स हैं वो अपने बॉस को मैसेज की सूरत में, जो कि जनरल बाजवा थे, उन्हें मैसेज की सूरत में या कॉल की सूरत में देता था कि भाई अगले का ये जवाब है। और इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ी खबर के तौर पे चीज़ सामने आ रही है क्योंकि बहुत बड़ा क्लेम है और इन्वेस्टिगेट किसने किया आपको पता है, कौन कर रहा होगा इन्वेस्टिगेट और ये सारी चीज़ें। अब नुक्ता आपने समझना है और इसमें यह भी कहा गया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा कि फिर जनरल बाजवा से पूछे मुझे क्यों भेजते थे, भाई उन्हें पता होगा, वो करता धरता थे फौज के, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। अच्छा, अब यहाँ पर जो नुक्ता है, जो समझने वाला है, जो पॉइंट है जिसे हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि इमरान खान साहब पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि जी उन्होंने मिन्नतें करके जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें जो हैं वो तय करवाई हैं वाले सदर के अंदर और इमरान खान साहब उनसे मिलते थे। अलबत्ता कहानी इसके बिल्कुल बरक्स भी थी और जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो इमरान खान साहब तक कुछ पैगामात जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब के थ्रू भेज रहे थे, यानी कि उस वक्त एक सर्विंग DGISI भी थे और इस तरह के पैगाम गालिबन इसलिए भेज रहे होंगे कि इमरान खान साहब शायद कुछ रिगार्ड कर लें। इमरान खान साहब जो हैं वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि वो शायद उनकी कोई बात मान लें। अभी मज़ीद बातें तो खुलेंगी, लेकिन और ये भी बताया जाएगा कि जनरल बाजवा क्या ऑफर्स देते थे या क्या डबल गेम कर रहे थे। जनरल बाजवा जो है ना वो डबल गेम नहीं, वो ट्रिपल गेम भी करते होते थे। वो इतनी घुमंड घेरियाँ डाल देते थे, इतना चीज़ों को कन्फ्यूज बना देते थे कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, लिटरली आप अंदाज़ा नहीं कर सकते सूरत हाल का। तो ये अब तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि और एक बहुत बड़ा क्लेम है कि जनरल बाजवा के कहने पर, उनके ऑर्डर्स पर कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जमान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब से मुलाकातें करते थे और इमरान खान साहब तक पैगामात पहुंचाते थे। और गालिबन दाल नहीं गली होगी फैज़ हमीद साहब की भी, क्योंकि कोई सेटलमेंट तो नहीं हो सकी और सेटलमेंट फिर बाजवा साहब ही चाहते थे गालिबन, जो मुझे समझ आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।